बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेल व्यू के अंदर। हम कल यानी 20 जून 2023 की बैंक निफ्टी की और निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और कौन से लेवल के ऊपर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं और कहां पर हम एंट्री बना सकते हैं, कौन से लेवल के ऊपर मार्केट खुल सकता है, तो उसका एनालिसिस करेंगे और कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके अंदर हम डिटेल में समझेंगे ऑप्शन चेन, FIDI डेटा, डाउ जोन और इंडेक्स निफ्टी सब कुछ समझेंगे। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, आज के दिन के अंदर कैसे हुआ, आज थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको कि एक्चुअली क्या हुआ है। 2-3 फ्रेंड का मुझे मैसेज आया था कि उन लोगों ने लॉस किया है। देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने मॉर्निंग में ही बोला हुआ था कि इसके बीच में ये जो लेवल है 43,806 से लेके 44,080 तक हमें स्कैल्पिंग करना है। ठीक है, और जब भी ट्रेड मिलेगा मैं लेवल्स देता रहूँगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला लेवल्स मैंने दिया 44,000 का 181 के आसपास। ठीक है, इसके अंदर लिखा है फॉर पेपर ट्रेड ओनली। तो उसके अंदर आपको मैंने क्लियरली लिखा हुआ था, यहाँ देखोगे नीचे की तरफ कि वहाँ से मूव आना स्टार्ट हुआ 180 से। वो जब मैं लिख रहा था उसी टाइम के ऊपर 165 के आसपास चला गया था। तो जिसी ने भी 165 170 के अंदर एंट्री बनाई है तो मैंने क्लियरली लिखा था कि 10 से 20 पॉइंट से ट्रेल करना है। ठीक है, और लास्ट में C2C के ऊपर ट्राई टू कीप SL C2C यानी कॉस्ट टू कॉस्ट SL रख देना है और निकल जाना है। अगर रिवर्सल मोड आता है तो 195-205 तक ये हाई गया था। ठीक है, और इसके बाद 190 टू 190 के आसपास वो साइडवेज हो गया था। तो बुक भी कर लेते तो भी 10-20 पॉइंट मिल जाता। ठीक है, अब दूसरी बात करता हूँ मैं। देखो, दूसरा एक दिया था जब लेवल ब्रेक हुआ था, लेवल के हिसाब से ही ट्रेड दिया था मैंने। फिर पुट साइड की एंट्री दिया था 155 के ऊपर 43,700 की, ये भी लिखा हुआ है पेपर ट्रेड ओनली। उसके बाद वो कितना हाई गया था वो मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने ग्रुप के अंदर अपडेट किया था। 155 से लेके यहाँ देखो 155 पे दिया था, किसी ने 150 में लिया होगा, कोई किसी ने 160 में लिया होगा। चलो, तो न्यू है 186 यानी 190 तक गया था। ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट मिल रहे थे फ्रेंड्स। तो उससे ज़्यादा कितने पॉइंट चाहिए इतने साइडवेज मार्केट के अंदर? 30-40 पॉइंट विद इन कितने मिनट मिल रहा है? 10-20 से लेके 10-36 यानी हार्डली 15-16 मिनट के अंदर 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट मिल रहे थे। तो और कितने चाहिए और कितना ओवर ट्रेडिंग करना है, समझो। मैंने अपना खुद का भी दिया था। देखो, मैंने 170 के ऊपर बुक कर लिया था। इसके अंदर आप ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर देखोगे ना, यहाँ पर देखो, ये यहाँ देखो आप 170 के ऊपर मैंने खुद बुक कर लिया था। फिर मैंने वो ट्रेड किया ही नहीं था। फिर वो 220 गया, 252 गया। फिर कोई मैटर नहीं करता कि बीच में घुसना ही नहीं है। एक बार जो एंट्री बुक हो गई फिर आधी कैंडल के साथ बीच में जाओगे तो हमेशा ट्रैप रहोगे ऐसे मार्केट के अंदर। पता है कि मार्केट एकदम ऐसे जोन के अंदर खड़ा है कि वहाँ से ना ऊपर ना नीचे ठीक से जा ही नहीं रहा है। तो मैंने मॉर्निंग में ही बोला था कि स्कैल्पिंग ही करना है। अब देखो, तीसरी बार मैंने एंट्री लिया कॉल साइड की, ये वाला तो क्या ज़बरदस्त मूव दिया था फ्रेंड्स। जिसने भी कैप्चर किया होगा जरूर से कमेंट करके मुझे बताना और लाइक भी करना वीडियो को, पता चले कि कौन कौन लोग मेरा एनालिसिस देखते हैं और कमेंट भी करते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं, समझो। इसके बाद इसका हाई देखो आप 290 विद इन अ मिनट। मुझे टाइप करते करते तो पहुंच गया था। मेरा खुद का भी ट्रेड था इसके अंदर, मैंने खुद भी ट्रेड लिया। 235 के आसपास मेरी एवरेज थी इसके अंदर। ठीक है, तो आप देखो कि 235 से 290। अब मैंने इसके अंदर भी लिखा था भैया, देखो यहाँ पर कि स्टार्ट ट्रेल विथ 10 to 20 पॉइंट SL के साथ ट्रेल करो। 230 से लिया था सपोज किसी ने, तो 240 गया, 250 गया, तो उसके बाद 240 का SL रख के ट्रेल करो ना, जितना जाता है उतना। और इसका तो इतना फास्ट मूव आया था ना कि विद इन 30 सेकंड के अंदर 290 से ऊपर चला गया था ये, समझो। तो किसी ने 290 या 260 या 270 के ऊपर बुक करता है तो भी यहाँ पर 30-40 पॉइंट और मिल जाता है। तो मान लो कि चलो 20-30 तीन ट्रेड के अंदर 60-70 पॉइंट आराम से बुक हो गया होता। और मैंने पोल रखा था कि इतने सारे 22% लोग लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, वही बताओ। कि लेवल्स देते हैं, इतना कोई पेड ग्रुप के अंदर भी नहीं बताता होगा जितना मैंने ये ग्रुप के अंदर लिखा है। ट्रेल करना, लॉस नहीं करना है, क्लियरली इतना लिखा था। फिर भी आप समझे नहीं तो क्या कर सकते इसके अंदर। यहाँ पर भी लिखा था हु हैव बुक डू नॉट एंटर C और P नाउ, क्लोज द सिस्टम। क्लियरली लिखा हुआ है कि इसके बाद सिस्टम को भी बंद कर दो, काम खत्म। क्योंकि मार्केट दोनों तरफ मूव दे रहा था और पूरा ट्रैप जोन चल रहा था। तो दोनों साइड के अंदर इतना ट्रैप करता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता ना। 60 पॉइंट अगर बुक कर लिए, पोजीशन साइजिंग मेंटेन है तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो हम कल की बात करते हैं कि कल का मार्केट एनालिसिस कैसा लगता है। एक्चुअली मुझे सच में ख़राब लगता है कि
इतना सपोर्ट करने के बाद भी अगर लॉस होता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है फ्रेंड्स। आपको कोई उंगली पकड़ के इतना तो नहीं बता सकता जितना मैं बताता हूँ। पेड ग्रुप वाले और किसी का वर्कशॉप ज्वाइन किया होगा ना तो भी इतना नहीं बताता होगा जितना मैंने बताया है। अगर फिर भी अगर आपका लॉस होता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। समझो कि कल का बताता हूँ मैं कि अगर मार्केट समझो कि थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ कहीं, तो अगेन इसके ऊपर अगर कैंडल सस्टेन होती है तो ही हमें कॉल साइड जाना है, वरना हमारा फर्स्ट टारगेट अगर कॉल साइड जाते हैं तो ये तक 43,805 तक रहेगा। और इसके ऊपर अगेन कैंडल सस्टेन होती है ऐसे, ठीक है, तो हम दूसरा टारगेट मान लो कि 44,085 ही रहेगा। ये इसको मैंने 2-3 दिन पहले के वीडियो के अंदर सपोर्ट लिखा हुआ था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिखे रखा हुआ है। तो प्लीज़ मेक श्योर करना, लेवल्स को फॉलो करना, यही चीज़ आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। बाकी गैम्बलिंग तो करते ही रहोगे, सुनोगे नहीं। बोलता हूँ 3-4 ट्रेड लो, फिर भी लेते नहीं हो। 10-15 ट्रेड करते हो दिन में 2 ही ट्रेड करो, सक्सेसफुल 30-30 पॉइंट बुक हो जाए, काम खत्म करो। मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले वीडियो के अंदर पूरा बताया हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट मान लो कि गैप डाउन कहीं यहाँ कहीं खुलती है या फ्लैट खुलती है, इसके नीचे कैंडल आती है, जो हाई प्रोबेबल चांस है कि फर्स्ट हाफ के अंदर बुलिश गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, इसके नीचे कैंडल सस्टेन होती है ना, तो ही हमें बेरिश साइड ट्रेड लेना है। 43,603 का लेवल याद रख लेना। इसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 43,342 और दूसरा टारगेट मैं बता रहा हूँ आपको, इसके नीचे ये दोनों टारगेट रहेंगे। अगर इसके नीचे कैंडल सस्टेन होती है तो फर्स्ट वाला ये वाला 43,342 और सेकंड वाला टारगेट ये वाला रहेगा। ये फर्स्ट रहेगा, ध्यान से समझना, सुनना और ट्राई करना कि कम से कम ट्रेड लो, ठीक है। ये सेकंड टारगेट रहेगा, 43,000 का राउंड लेवल है, 43,077, ठीक है। इसके नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है, मगर अगर सेलिंग प्रेशर हाई रहेगा तो उसके नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं सोच सकते। तो हमारा थर्ड टारगेट ये वाला रहेगा। देखो ये फर्स्ट वाला टारगेट, इसके नीचे गिरता है ये वाला फर्स्ट, ठीक है। फिर सेकंड टारगेट है, मैं बताता हूँ कैसे ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। इसके नीचे जाए तो ये तीसरा टारगेट हमारा फुल एंड फाइनल ये वाला रहेगा। इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, ये तीसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। देखो समझो कि अगर आपको कोई भी ट्रेड देते हैं ग्रुप के अंदर, या आप खुद भी ट्रेड लेते हो, अगर 200 स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कोई भी लेते हो आप, तो उसके बाद 220 के बाद ट्रेल करना शुरू कर देना है। जैसे 220 जाता है स्ट्राइक प्राइस, तो 220 के बाद एसएल आपको 210 करना है। 230 जाता है तो 220 का एसएल करना है। 240 जाता है तो 230 का करना है। अगर फास्ट मूव आ गया, अचानक से 260 चला गया है ना, तो सीधा 250 लगा दो एसएल। यानी जहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, जहाँ से नीचे आए गिरना शुरू होगा ना, तुरंत प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और हमारे लेवल्स देखो कैसे काम करते हैं। मार्केट यहाँ कहीं खुली, फिर इस कैंडल के ऊपर तो हमने कॉल साइड एंट्री बना ली थी, थोड़े बहुत प्रॉफिट भी बुक कर लिया था क्योंकि ये हमें का सपोर्ट था। उसके बाद ये वाली कैंडल के ऊपर हमने पुट साइड की एंट्री ली। फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला था आज का। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स भी बुक कर दिए। उसके बाद फिर मार्केट और नीचे आई, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन बाउंस हुई यहाँ से ईएमए से, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आई और ये वाली यहाँ कहीं कॉल साइड की भी एंट्री के अंदर प्रॉफिट बुक हो गया था, ठीक है। तो अब समझो फ्रेंड्स कि लेवल्स कैसे काम करते हैं। अगर मान लो कल गैप अप ओपन हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं सपोर्ट के ऊपर कहीं खुल जाती है, ठीक है, तो हम अपसाइड के टारगेट के लिए यहाँ तक 44,085 तक जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बैंक निफ्टी की भी बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ बैंक निफ्टी के लिए एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट लेवल्स वही काम करते हैं जैसे हम मार्क करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर खुली, यहाँ रेजिस्टेंस था, ये मार्क किया हुआ है। जिसने वीडियो ना देखा हो देख लेना। हमारा टारगेट जैसे ये वाला था, जिसने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया होगा, यहाँ तक का पॉइंट्स बुक किया होगा। अगर उसके बाद यहाँ से रिवर्स आई तो अगेन डाउन साइड यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन जो लेवल्स मार्क किया हुआ है पिछले वीडियो के अंदर देख लेना। इसको अब एज ए रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होगा। तो इसके बाद यहाँ नीचे गिर गई। तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर फॉलो करोगे, मेरे स्कैल्पिंग की वीडियो देखोगे तो भी आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा। चलो ऑप्शन चेन की बात कर लेता हूँ कि सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। मार्केट कहीं यहाँ क्लोज हुई है 43,700-600 के आसपास। देखो यहाँ पर कॉल राइटर देखो 1,13,000, 1,00,000, 2,33,000। यहाँ पर काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस बना हुआ है 43,900 के ऊपर, और सपोर्ट यहाँ कहीं बन रहा है 43,600 के आसपास। तो कल फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस एज पर ऑप्शन चेन ज़्यादा लग रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखने जाएंगे हम एफआई डीआई की एक्टिविटी आज के लिए। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर एफआई और डीआई ने फर्स्ट टाइम
सेलिंग किया है 1000 करोड़ का, और FII ने DII ने 365 करोड़ का, और FII ने 1030 करोड़ का सेलिंग किया हुआ है। तो प्रोबेबल चांसेस है गैप डाउन ओपनिंग के। अब फिर देखते हैं कि कैसा सिनारियो बनता है मॉर्निंग में, उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। मैं ट्राई करता हूँ फ्रेंड्स कि लिवर्स अपडेट करूँ, मगर आप भी ज़रा थोड़ा सा संभल के ट्रेड करो, 2 से 3 ट्रेड ही प्लान करो मैक्सिमम दिन के, उसके बाद ओवर ट्रेडिंग मत करो, यही मैं तो बोल सकता हूँ। और बाकी तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ये लिवर्स समझ में आया होगा। सो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।